एकजुटता का मैसेज दे दिया गया है, उससे साफ है अब किसी प्रकार की कार्रवाई की संभावना फिलहाल नजर नहीं आती है। अगर अब कोई कार्रवाई होगी भी क्या, ये कोई अब अतिशोक्ति नहीं होनी चाहिए इस बात पे। लेकिन ये जो तमाम नेता हैं दोनों कांग्रेस के, चाहे सचिन पायलट हों या अशोक गहलोत हों, इनके तमाम समर्थकों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आएगी, इस पर निगाहें। मुख्य चेहरे गिनाता हूं, प्रताप सिंह खाचरियावास, राजेंद्र गुड्डा, खिलाड़ीलाल बैरवा, रामनिवास गावड़िया, मुकेश भाकर, ये तमाम लोग लगातार अपने अपने नेताओं के समर्थन में बयान देते रहे हैं। इन नेताओं का अब अगला बयान क्या होगा, इस पर निगाहें हैं। हालांकि सचिन पायलट अगर सहमति में जो भी सुलह हुई उससे सहमत नहीं हुए हैं तो स्वाभाविक है कि उनका जो अल्टीमेटम कल सुबह पूरा होने जा रहा है उस पर वो बरकरार रहेंगे और स्वाभाविक है कि सूबे की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ वो आंदोलन पर भी बैठ सकते हैं और तमाम पूरे प्रदेश में घूम सकते हैं, जो कि उन्होंने आगाह किया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को और कहा भी था कि अगर अल्टीमेटम के तय समय तक बातें नहीं मानी गई तो पूरे प्रदेश में घूमूंगा और युवाओं का समर्थन हासिल करूंगा और आंदोलनित रहूंगा। हालांकि तमाम विषय गौण हो गए क्या, बहुत बड़ा सवाल है कि एक बैठक से क्या सहमति हो गई, इसकी संभावना मुझे तो फिलहाल अभी तक नजर नहीं आ रही है रविंद्र की। 4 घंटे का मंथन भले ही राजस्थान कांग्रेस को लेकर हो गया हो, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन दोनों नेताओं को एक जाजम पर लाने के लिए, ताकि 2023 में सरकार रिपीट करे। क्योंकि सूबे की अशोक गहलोत सरकार द्वारा लगातार बड़े बड़े दावे और वादे किए जा रहे हैं कि जो भी 5 बजट दिए गए उसका जनता को समर्थन हासिल हो रहा है, हमारी योजनाएं धरातल पर पहुंच रही है, जनता लाभ ले रही है और इन तमाम ग्रीवेंसेस पे, हमारी गवर्नेंस पे हम सरकार रिपीट कर जाएंगे और सरकार रिपीट करने के बाद बड़ा ये मैसेज होगा 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी। क्योंकि राजस्थान जैसे स्टेट में अगर वापसी होती है, क्योंकि वहां ट्रेंड रहा है हमेशा हर 5 साल के बाद जब चुनाव होता है तो परिवर्तन होता ही है। लेकिन कांग्रेस लगातार कह रही है कि इस बार रिवाज बदलेंगे। कल का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का और सचिन पायलट का क्या कुछ जानकारी इस संबंध में मिली है क्या? दोनों अब जयपुर राजस्थान लौटेंगे कल? देखिए, बैठक होने से पहले तक सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों का जयपुर जाने का कार्यक्रम था, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कई बैठकें करनी है जयपुर जाकर, कई कार्यक्रमों में शिरकत करनी है। वहीं सचिन पायलट का 31 मई का एक कार्यक्रम प्रस्तावित है, उसके लिए उनको दिल्ली छोड़कर जयपुर की ओर रुख करना होगा। हालांकि इस बैठक के बाद स्थितियां क्या होंगी इस पर निगाहें हैं, क्योंकि अभी इन तमाम नेताओं को बैठाकर बातचीत कर ली गई हो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी गई हो। सुखजिंदर, This is what I want to tell. दोनों हाईकमान से चौथ दिया डिसीजन पूरा डिसीजन दोनों हाईकमान will take a decision. Both the leaders are agreed to vote together and it will be a joint fight against the BJP. We will win the seat. तिथि पर नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं, उस पर भी शायद फिलहाल विराम लग जाए, क्योंकि केसी वेणुगोपाल ने तो बहुत ही मजबूती से और बहुत आश्वस्त होकर ये करार दिया है कि दोनों नेता कांग्रेस की मजबूती के लिए एक जाजम पर आ गए हैं, एकजुटता दिखा दी है और कांग्रेस पार्टी सरकार में आने जा रही है 2023 के विधानसभा चुनाव में भी। इन तमाम सवालों का जो इंतजार था उनका पूरी तरीके से जवाब तो फिलहाल नहीं मिल पाया। भले ही कह दिया हो कि सुलह बन गई, लेकिन सुलह का फॉर्मूला क्या था वो बताया जाना चाहिए था। ये कहा गया कि दोनों नेताओं ने फैसला जो है वो कांग्रेस आलाकमान पर छोड़ा है। अब मान लो अगर फैसला आलाकमान पर छोड़ भी दिया तो उस फैसले का जो इंतजार है वो बरकरार है कि फैसला सुनाया कब जाएगा आलाकमान के द्वारा भी, कि आलाकमान ने किन बिंदुओं पर सुलह करवाई है और आगामी दिनों में क्या कुछ होने वाला है। राजस्थान के नेता उनकी भूमिका क्या होगी विधानसभा चुनाव में, जो कि 2023 में होने वाला है दिसंबर माह में। इन तमाम सवालों पर फिलहाल भी निगाहें हैं हमारी भी और पूरे सूबे के मतदाताओं की, कि आखिरकार राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की दशा और दिशा इन विधानसभा चुनाव में क्या होने वाली है। रविंद्र,
और बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी हो जाती है, चूंकि आगामी विधानसभा चुनाव जहां मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में होने हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को तो लेकर यह कहा गया कि भावी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी, लेकिन राजस्थान को लेकर भी कहा तो गया था कि ऐसी चर्चा होगी, लेकिन चर्चा किस बात को लेकर हुई वो आज पूरे दिन हम लगातार देख रहे हैं। अब क्या माना जाए कि राहुल गांधी जिस तरह से विदेश जाने का उनका कार्यक्रम है, अब ये 10-12 दिन जब वो विदेश जाएंगे और इस बीच चूंकि ये कह दिया गया है केसी वेणुगोपाल की तरफ से कि आला कमान पर फैसला छोड़ दिया गया, तो इन 10-12 दिन का समय देखा जाएगा कि क्या कुछ बयान इन नेताओं की तरफ से, इनके समर्थकों की तरफ से आते हैं निकलकर, और फिर एक मीटिंग और होगी आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। बाकी फिर दोनों नेताओं के जो बयान आते हैं वो तो महत्वपूर्ण होंगे ही। निश्चित रूप से रविंद्र, आगामी जो 2 सप्ताह हैं राजस्थान की सियासत को लेकर काफी महत्वपूर्ण है, इन दोनों नेताओं के अगले मूव को लेकर भी। अगर सहमति बन गई है तो उसका प्रारूप क्या होगा, इसका खुलासा प्रदेशवासी चाहते हैं, तमाम मतदाता चाहते हैं, आप और मैं भी चाहते हैं कि अगर सुलह हो गई है तो उसका फॉर्मूला क्या तय हुआ है, और अब आगामी दिनों में कांग्रेस पार्टी का अगला मूव क्या होगा, दोनों नेताओं का अगला मूवमेंट क्या होगा, इस पर निगाहें हैं, पहली बात। दूसरी बात, यदि सहमति नहीं बन पाई है तो क्या सचिन पायलट अपने रास्ते कांग्रेस पार्टी से जुदा करने वाले हैं क्या, या फिर जिन बातों को लेकर अल्टीमेटम दिया था उनको लेकर आंदोलन पर बैठेंगे क्या और पूरे सूबे में युवाओं का समर्थन हासिल करेंगे क्या, दूसरी बात। तीसरी बात यह कि अगर सुलह हो गई है तमाम नेताओं के बीच में और आलाकमान जो कह रहा है कि फैसला आलाकमान पर छोड़ा है, लेकिन जो फॉर्मूला दिया गया था वो उस पर सहमति बन गई है, तो वो सहमति कब तक इम्प्लीमेंट धरातल पर हो जाएगी, इस बात का इंतजार भी है कि अगर कुछ परिवर्तन संगठन में और सत्ता में किए जाने हैं तो वो कब तक होंगे, क्योंकि अब ज्यादा वक्त रह नहीं गया है विधानसभा चुनाव होने में, करीब 6 महीने का समय ही बाकी है। ऐसे में इन 6 महीनों में काफी कुछ तय करेगी सियासत राजस्थान कांग्रेस की कि आखिरकार वो जनता के बीच में कैसे जाएंगे, क्या कुछ उनको प्रचार प्रसार में मजबूती लानी है, किस प्रकार से अपनी योजनाओं को लेकर जो लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बखान करते नजर आते हैं कि हमारी योजनाएं धरातल पर पहुंच रही है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि राइट टू हेल्थ किसी सूबे में लाया गया हो। सूबे की सरकार मांग भी कर रही है कि केंद्र सरकार को भी लागू कर देना चाहिए राइट टू हेल्थ, ताकि कोई भी इलाज की वजह से उसके प्राण नहीं जाएं। महत्वपूर्ण बात, ऐसी एक नहीं कई योजनाएं राजस्थान में चल रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में, जिन पर अशोक गहलोत और तमाम कांग्रेस के लोगों को लगता है कि वो सरकार रिपीट कर जाएंगे। हालांकि गाहे बगाहे भारतीय जनता पार्टी की भी चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं द्वारा जब हमारी ऑफ कैमरा बात होती है तो वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी अभी तक पैदा नहीं कर पाए, हम इस मामले में हम विफल ही रहे हैं। हालांकि वो चुनाव तक बरकरार रहेगा क्या, उस बात से बचते नजर आते हैं और कहते हैं कि चुनाव तक एंटी इनकम्बेंसी नहीं पनप पाएगी, ये फिलहाल भविष्य के गर्भ में है। लेकिन तमाम कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भी आज इस बात पर निगाहें थी कि आज की जो बैठक कांग्रेस को लेकर दिल्ली में हुई है उसमें क्या कुछ निकलता है, क्या कुछ होता है, ताकि वो भी अपनी आगामी रणनीति तय करें। क्योंकि अगर सचिन पायलट जिन पर निगाहें थी वो ही एक बड़े नायक थे इस पूरी बैठक के, कि अगर वो अपने रास्ते कांग्रेस पार्टी से जुदा करते हैं और खुद की पार्टी बनाते हैं या फिर अलग उनकी कोई भूमिका होती है, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव करेगी, उनके प्रचार प्रसार में भी थोड़ा परिवर्तन हो सकता है और जनता के बीच जाने में भी उनको थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। क्योंकि बिखरावट जो नजर राजस्थान कांग्रेस में 2 खेमों में आता है वो ही नहीं है। बात समझना इसलिए जरूरी है रविंद्र कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी में भी बिखराव बहुत बड़ा है, क्योंकि लेकिन वहां एक मजबूती है, वहां एक बात बीजेपी के पक्ष में इसलिए भी है कि पार्टी का लखवीर बिल्कुल बात कीजिएगा। देखिए मैं इस वक्त ट्विटर भी खंगाल रहा हूं और मैंने यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के ट्विटर हैंडल को देखा तो बस 43 सेकंड्स पहले ही एक ट्वीट आया है जिसमें लिखा गया है, अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी मिलकर चुनाव लड़ेंगे, हम राजस्थान जीतने जा रहे हैं। और यह महासचिव संगठन श्री केसी वेणुगोपाल के हवाले से उनको टैग करते लिखा है और बाकायदा जो तस्वीरें सामने आई थी, जो बयान जारी हुआ था, जिसको हम अपनी पत्रकारिता की भाषा में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भाषा में ट्वीट कहते हैं, वो भी बाइट कहते हैं, वो भी यहां पर जारी की गई है। और ये यानी तुरंत सोशल मीडिया के मार्फत भी हवाले से भी कांग्रेस ने जारी कर दिया है कि एकजुट होकर लड़ेंगे।
देखिए, जी हाँ, देखिए लखवीर, ये बिल्कुल अंदर की तस्वीरें भी आ चुकी हैं मीटिंग की। एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनके दाएं हाथ की तरफ बैठे हुए बिल्कुल बराबर में राहुल गांधी, और दूसरी तरफ अगर बात करें जहां एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास की, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी हैं और दूसरी तरफ सचिन पायलट भी मौजूद हैं। तो बिल्कुल खुशनुमा माहौल यहां पर भले ही दिखाई दे रहा हो, बिल्कुल साफ तौर पर यह माहौल देखने को मिल रहा है। और उसके बाद बाहर आकर केसी वेणुगोपाल ने इसका जिक्र भी किया कि पार्टी आलाकमान पर फैसला दोनों नेताओं ने छोड़ दिया है और बिल्कुल हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, दोनों नेता मिलकर चुनाव लड़ेंगे, सभी मिलकर कांग्रेस के नेता चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। ये तस्वीरें बिल्कुल एक्सक्लूसिव इस वक्त लखवीर हमारे दर्शक देख रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास के अंदर हैं। देखिए, तमाम नेता अभी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास में ही हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम हमारे दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं, जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास के भीतर से आई है, जो ये दर्शाती है कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान में एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। तमाम नेता अब एक जाजम पर आ गए हैं और अब कहीं ना कहीं बीजेपी की सियासी टेंशन बढ़नी तय है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एकजुट हो गई है, कांग्रेस पार्टी एक जाजम पर है। दोनों नेता मजबूती से कांग्रेस को जिताने के लिए प्रचार प्रसार करेंगे, संयुक्त प्रचार प्रसार के लिए भी जाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी दर्शाना चाह रही है अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके और ऐसी तस्वीरें जारी करके। लेकिन ये बात, मैं फिर यही बात कहूंगा कि ये बात सिर्फ दिखाने के लिए ही है या फिर मन भी शांत हो गए, मन में जो बर्फ जमी हुई थी दोनों नेताओं के, वो भी क्या पिघल गई है क्या? क्योंकि क्या कुछ नहीं कहा गया अशोक गहलोत द्वारा सचिन पायलट के लिए और सचिन पायलट द्वारा अशोक गहलोत के लिए। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को बड़ा गद्दार करने में, साबित करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। हालांकि इन तमाम बातों और पक्षों के बाद आलाकमान ने आज इन दोनों नेताओं को दिल्ली तलब किया। दिल्ली तलब करने के बाद पहले दोनों से अकेले अकेले सुना उनकी बातों को, फिर जो फॉर्मूला सुलह के लिए तय किया गया था वो दोनों नेताओं को सुनाया गया, जिसके बाद केसी वेणुगोपाल के नेतृत्व में दोनों नेता बाहर आए। बात यह थी कि दोनों नेता संयुक्त प्रेस वार्ता करेंगे। हालांकि दोनों नेताओं ने तो कोई बयान नहीं दिया, सिर्फ एक्सप्रेशन देकर गए, गेस्चर पोस्चर देकर गए। लेकिन केसी वेणुगोपाल ने बड़ा दावा जरूर कर दिया। केसी वेणुगोपाल कह गए कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान में एक थी, एक है, एक रहेगी और दोनों नेता कांग्रेस को 2023 में वापस सरकार में लाने के लिए मजबूती से चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं और हम भारतीय जनता पार्टी की को पटखनी देंगे और उनके मंसूबों पर पानी फेरेंगे और हम ही सरकार रिपीट करेंगे, जो कि इतिहास होगा राजस्थान में। और ये भी कह दिया कि दोनों नेताओं की सहमति बन गई है सुलह के फॉर्मूले पर। हालांकि दोनों नेताओं ने फैसला जो है वो कांग्रेस आलाकमान पर छोड़ दिया है। अब वो जो फैसला छोड़ा हुआ था रविंद्र, वो कब तक बाहर आएगा, ये आप और मैं ही नहीं पूरे प्रदेश की जनता चाहती है कि वो कब तक वो जो फैसला हुआ है वो बाहर आ जाए। और अगर फैसला बाहर आना होता तो आज भी आ सकता था, अगर सहमति बन गई होती तो रविंद्र, कि अगर मजबूती से सहमति बन गई होती, दोनों नेता राजी हो गए होते, दोनों नेता खुश होते और सहमति दे दी गई होती, तो आज कांग्रेस पार्टी ये बात को सार्वजनिक करती, क्योंकि पूरा रीजनल और नेशनल मीडिया इस बैठक को कवर कर रहा था और ये इंतजार कर रहा था कि आखिरकार क्या सहमति हो गई क्या। अब कांग्रेस पार्टी के दोनों वरिष्ठ नेता जो राजस्थान के हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, अब इनका मूव क्या होने वाला है इसको जानना चाहते थे। और कहा गया केसी वेणुगोपाल द्वारा कि एक हैं, एक होकर चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे भी। सहमति भी हो गई है जो फॉर्मूला दिया गया था उस पर, लेकिन फॉर्मूला नहीं बताया। एक बार भी जिक्र नहीं किया कि सुलह हुई किस बात पर है, फॉर्मूला तय क्या हुआ है, ये जिक्र नहीं किया गया। और कहा गया कि कांग्रेस आलाकमान पर फैसला दोनों नेताओं ने छोड़ा है और कांग्रेस आलाकमान ही तय करेगा राजस्थान की भूमिका को लेकर। लखवीर, मैं एक चीज और जानना समझना चाह रहा हूँ, इसको हमको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये केसी वेणुगोपाल आते हैं, मीडिया से मुखातिब होते हैं, अपनी बात रखकर चले जाते हैं वापस। अभी क्या इस वक्त दोनों ही नेता सचिन पायलट और अशोक गहलोत मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर ही हैं या फिर वो जा चुके हैं? क्योंकि आप लगातार सुबह से मौजूद हैं, अभी भी आप 10 राजाजी मार्ग मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर ही हैं। कनिका सीएम गया
बिल्कुल रविंद्र, दोनों नेता फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर ही मौजूद हैं। दोनों नेता अभी फिलहाल अंदर ही हैं। धीरे धीरे दोनों नेता बाहर आएंगे और बाहर आने के बाद ही तय होगा कि कब निकलते हैं। हालांकि समय काफी हो चुका है, करीब 4 घंटे से अधिक का समय, अब तो करीब 5 घंटे हो गए हैं कि अशोक गहलोत यहाँ आए थे और आने के बाद उनके द्वारा कहा किसी के द्वारा नहीं गया। 5 घंटे हुए अशोक गहलोत के द्वारा। अशोक गहलोत बैठक में मौजूद रहे करीबन 5 घंटे हो गए, क्योंकि 6 बजे आ गए थे। उनके आने के 15 मिनट बाद ही राहुल गांधी का आना हुआ। राहुल गांधी जब पहुंचे तो आधा पौन घंटे बाद ही प्रभारी रंधावा को तलब कर लिया गया। प्रभारी रंधावा आ गए, इन दोनों नेताओं को सुना गया, करीब 2 घंटे खींचे, फिर 2-2.5 घंटे खींचे, फिर बुलाया गया इस पूरी फिल्म के नायक को, जिस पर निगाहें थी कि उनका रुख क्या होगा। उनका नाम है सचिन पायलट। उनको भी 1.5-2 घंटे सुना गया और सुनने के बाद कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल इन दोनों नेताओं को प्रभारी रंधावा के साथ बाहर लेकर आए। बहुत बड़ी बात कह गए, कांग्रेस एक जाजम पर है, कांग्रेस एकजुट है, एक होकर चुनाव लड़ेगी और चुनाव में जीत हासिल करेगी। और जो भी सुलह का फॉर्मूला था उस पर सहमति बन गई है और फैसला जो है वो कांग्रेस आलाकमान पर दोनों नेताओं ने छोड़ दिया है। हालांकि फैसले के बाहर आने का इंतजार हम कर रहे हैं। एक बात पर और हमें फोकस करना होगा रविंद्र जी, कि सचिन पायलट जो कि अपने जो बयान होते हैं उनके लिए जाने जाते हैं, उनकी लोकप्रियता भी इसलिए है क्योंकि वो अपने स्टैंड से हटते नहीं हैं। लेकिन अब क्या सहमति हो गई है, तो वो लगातार जो बातों को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री को वो कटघरे में खड़ा कर रहे थे कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सरकार के शासन में भ्रष्टाचार हुआ, उस पर जांच होनी चाहिए। तो उन बातों का क्या होगा? वो कह रहे थे पेपर लीक को लेकर राजस्थान के युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, उस पर कोई ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। जवाब भी लगातार मांग रहे थे कांग्रेस के आलाकमान, कांग्रेस के प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि वो जवाब दें और कुछ ठोस कार्रवाई करें। उसके जवाब में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कई मर्तबा बयान देते हैं। पेपर लीक वाली घटना पर तो उन्होंने ये तक कह दिया कि मानसिक दिवालियापन का जो शिकार